राजस्थान आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जयपुर से खबर है, जहां खालसा साजना दिवस बैसाखी पर्व गुरुद्वारे में सजे दीवान। गुरबाणी का रसपान किया गया। संगत को गुरबाणी का संदेश देते हुए किया निहाल। गुरु गोविंद सिंह पार्क में हो रहा है मुख्य कार्यक्रम। सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आसा दीवार कीर्तन भाई जबर तोड़ सिंह हजूरी रागी जत्था अमृतसर कर रहे संगत को निहाल। गुरुद्वारा परिसर में दिन भर गुरु का लंगर चलता रहेगा। सुबह 10 बजे से स्कूली बच्चों की ओर से कीर्तन। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। लंगर दिन भर चलता रहेगा। खालसा साजना दिवस बैसाखी पर्व। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधी तस्वीरें भी देखिए दिखाई जा रही हैं। दीपक, देखिए सुबह 7:30 से 9:30 बजे का वक्त है और दिन भर लंगर भी चलेगा। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए आज बैसाखी का पावन पर्व है, खालसा साजना दिवस है और साथ में गुरुद्वारों में 3 दिन से अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग शहरों से जो रागी जत्थे हैं वो संगत को निहाल कर रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में स्थापित खालसा पंथ की याद में जो शब्द कीर्तन और लंगर है वो बरताया जा रहा है। और नई फसल की खुशहाली के प्रतीक इस फेस्टिवल को लेकर कह सकते हैं कि जो पंजाबी समुदाय है, पंजाबी परिवार है, उनमें खासी उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जो जयपुर का मुख्य कार्यक्रम है राजा पारक के गुरु गोविंद सिंह जो पार्क है उसमें आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पर कह सकते हैं जबरतोड़ जो है रागी जत्थे हैं वो यहाँ संगत को निहाल कर रहे हैं। कुछ देर बाद लंगर है बरताया जाएगा। उसके बाद जो स्कूली बच्चे हैं सिख स्कूल के वो यहाँ पर कीर्तन है वो करेंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये जो पर्व है, जो बैसाखी पर्व है, साजना दिवस है, ये हमारे गौरवशाली इतिहास, साहस और नई फसल की खुशहाली का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर मानवता को स्वाभिमान के साथ जीने का रास्ता दिखाया था। और ये पंजाबी समुदाय ने ये अलग अलग जो प्रदेशों के लोग भी बैसाखी पर गुरुद्वारों में मत्था टेकने के लिए आते हैं और मत्था टेकने के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं। गुरुद्वारों में खालसा साजना दिवस पर शहर के लोगों को गुरु गोविंद सिंह के बताए स्वाभिमान के रास्तों के प्रति समर्पण यहाँ पर नजर है वो आ रहा है। और गुरुद्वारे में जो लोग सेवा भावना से यहाँ पर पहुंचते हैं और जो उनके गुरु हैं, कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह हैं, उन्होंने भेदभाव रहित समरसता और स्वाभिमान के साथ जीने की जो राह दिखाई थी उसी राह पर ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। और वह आज के दौर में भी उतनी ही सामयिक है जितनी उस समय थी। इस तरह का इनमें जो सिख समुदाय की जो लोग हैं इसके अंदर इस तरह की भावना है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज जो बैसाखी जो पर्व है वो जिसका सेलिब्रेशन है वो गुरुद्वारों के अंदर हो रहा है। बैसाखी पर्व पर आज जो गुरुद्वारे हैं उनको रोशनी से पूरी तरीके से जगमग है। और जो नए, हालांकि जयपुर के अंदर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो राजा पारक के गुरुद्वारे में होगा और गुरुद्वारा परिसर में दिन भर गुरु का लंगर है वो चलता रहेगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे। दीवान के समापन के साथ में अलग अलग जो क्विज यानी कि जो प्रतियोगिता है वो होंगी। और रंग बिरंगी रोशनी से सजा राजा पारक का जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर संगत सेवा का अनूठा उदाहरण है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कई दशकों से बड़े स्तर पर इस बैसाखी पर्व को है वो मनाया जाता है और इसमें अलग अलग कह सकते हैं शहरों से संगत पहुंचती है और अन्य धर्म के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में आकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था यहाँ पर टेकते हैं। गुरुद्वारे में जो राजा पारक गुरुद्वारा है इसमें देखिए सुबह शाम है वो लंगर है वो बताया जाता है, चाहे वो
कोविड का समय हो, चाहे एलपीजी की किल्लत हो, लेकिन आज भी ये जो लंगर है वो सुबह शाम है, वो इस गुरुद्वारे के अंदर चलता है। तो 3 दिन से गुरुद्वारे हैं उनके अंदर आयोजन हो रहे हैं, और आयोजनों के साथ में जो रागी जत्थे हैं, अलग अलग शहरों के जो रागी जत्थे हैं, वो यहाँ पर रागी जत्थे हैं वो पहुंचे हुए हैं, और संगत को निहाल यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी जो सुबह 7:30 से 9 बजे का जो वक्त है, वो जो अमृतसर से जो रागी जत्थे आए हैं वो संगत को निहाल कर रहे हैं, और कुछ देर में यहाँ ठीक पर है, अटूट लंगर है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।